Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 7 and second part of this chapter. Name of the topic is कुर्ग. कुर्ग क्या है? कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री. ये जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है और अपनी रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए और वर्षा वनों के लिए फेमस है. ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं. कॉफ़ी और स्पाइसेस, मसाले और कॉफ़ी के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है. इसकी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है. मिडवे में है बिटवीन किसके? मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कोस्टल टाउन मैंगलोर मीन्स तटवर्तीय जो कस्बा है मैंगलोर और मैसूर के बीच में जो ये है एक पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है. और इसको ये कहाँ से ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स हवा के झोंके के साथ शायद आया है. किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य से ये यहाँ पर आया है. ऐसी एक मान्यता है, ऐसे सभी लोग मानते हैं क्योंकि वहाँ सभी तरह से लोग समृद्ध हैं, रिच हैं, सभी सुख सुविधाएं वहाँ हैं, तो इसे किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है इस प्लेस को. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इन, जो ये लैंड है, ये जो कुर्ग का जो एरिया है, ये रोलिंग हिल्स के बीच में स्थित है. यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो बहुत ही लड़ाकू व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं. यहाँ की जो वीमेन हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं और जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, जो बहुत यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो भी बहुत ही फुल ऑफ प्राउड हैं, गर्वीले हैं. इट मीन्स वो सभी मीन्स एक बहुत वेल सेटल्ड और उनका जो स्टेटस है वो एक डिफरेंट है. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में कुर्ग एंड काडागू, ये सेम ही नेम है, इन्हीं को ही कुर्ग और काडागू दोनों ही कहते हैं. कुर्ग एंड काडागू क्या है? एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर. ये एक होम है, एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरा भरा रहने वाला एक एवरग्रीन होम है कॉफ़ी प्लांटेशन का, जहाँ कॉफ़ी को प्लांट किया जाता है. रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं और स्पाइसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं. ये इन सब चीज़ों का घर माना जाता है, होम माना जाता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्स 30, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इट मीन्स हमेशा हरा भरा रहने वाला जो एरिया है वो 30%, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसका 30% एरिया एवरग्रीन रहता है. मानसून के दौरान जो है ये विजिटर्स को अपने से दूर रखता है. मीन्स मानसून के सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी या इस तरह से मीन्स ये विजिटर्स को अवे मीन्स उस एरिया से ये दूर रहता है. द सीज़न ऑफ जॉय, जो सीज़न ऑफ जॉय है मीन्स खुशी का जो सीज़न है वो सितंबर टू मार्च कंटिन्यू रहता है. मीन्स वहाँ जो लोग इंजॉय करते हैं ज़्यादा वो सितंबर से मार्च तक करते हैं. जो वेदर है वहाँ का वो बिल्कुल परफेक्ट है. और वेदर परफेक्ट कब रहता है? जब सम शावर मीन्स, देखो इसने क्या कहा कि जो समर सीज़न है मीन्स जो बहुत ही ये सितंबर से जो मार्च तक का सीज़न है इसमें ज़्यादा हैप्पी रहते हैं. और जो मानसून का सीज़न है वहाँ पर लोगों को वो दूर रखते हैं. इट मीन्स अगर हल्की फुल्की शॉवर होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है तो गुड मेजरमेंट के अंदर मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस मेजरमेंट के अंदर अगर बारिश होती है तो इस तरह से वहाँ पर एक हैप्पी एनवायरनमेंट होता है. जो वेदर है मीन्स जो मौसम है वो परफेक्ट होता है. जो एयर है वहाँ की उसमें फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है, वो एक शक्तिशाली खुशबू मीन्स कौन सी खुशबू? कॉफ़ी की फ्रेगरेंस आती रहती है वहाँ की हवा में. क्यों? क्योंकि वहाँ कॉफ़ी के बागान होते हैं. जो कॉफ़ी एस्टेट हैं, कॉफ़ी के बागान हैं. और जो कॉलोनियल बेंगलोज हैं वो वहाँ पर किसी प्राइम कॉर्नर के अंदर अंडर ट्रीज लोकेटेड होते हैं, स्टैंड होते हैं. इट मीन्स वहाँ की जो हवा में जो फ्रेगरेंस आती है वो भी कॉफ़ी की फ्रेगरेंस होती है. यहाँ के जो लोग हैं, जो बहुत ही पीपल हैं, वो बहुत ही फायर्स हैं, उग्र हैं और इंडिपेंडेंट हैं. मीन्स वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं. क्यों? उनको माना जाता है कि पॉसिबली संभवतः वो ग्रीक और अरब से आए हुए उनके पूर्वजों से, उनके पूर्वज जो हैं ग्रीक और अरब से आए हुए हैं. उनके डिसेंट मीन्स एंसेस्टर मीन्स उनके जो पूर्वज हैं वो ग्रीक और अरब से आए हैं, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं. यहाँ पर एक स्टोरी का अनुमान लगाया जाता है कि एक स्टोरी के बारे में सोचा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी
आर्मी थी वो साउथ कोस्टल के पास में जो है उसने मूव किया था, और वो वहाँ से वापस आना जो उनके लिए इम्प्रैक्टिकल था, वहाँ से वो वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए वो वहीं पर क्या हो गए एंड सेटल्ड देयर, और वो वहीं पर सेटल हो गए। तो इसलिए ये मानते हैं कि ये अरब या ग्रीक के पूर्वज हो सकते हैं। उन लोगों ने वहाँ क्या किया, वहाँ जाकर ही उन लोगों ने मैरिज की, वहीं के लोकल एरियाज़ में ही, वहीं के लोगों का जो कल्चर है उसी में उन्होंने शादी की। लेकिन बाद में उन्होंने जो अपने कल्चर को जो है एप्रेंट किया, उनका मैरिटल जो ट्रेडिशन है शादी में, मैरिज में, रिलीजन में, मीन्स धर्म की जो रिचुअल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, हिंदू ट्रेडिशन की जो मेन स्ट्रीम होता है, हिंदुओं का जो ट्रेडिशन है उससे अलग है, इसलिए उनको डिफरेंट माना जाता है। अरब का जो ओरिजिन है, मेन जो ओरिजिन है अरब का वो अरब्स का जो ओरिजिन है, जो मेन थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन मानी जाती है, वो एक फ्रॉम लॉन्ग मीन्स वो यहाँ ये क्या मीन्स एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि जैसे अरब के लोग जो हैं वो एक लॉन्ग और ब्लैक कोट पहनते हैं, लॉन्ग और ब्लैक कोट पहनते हैं, तो इस प्रकार जो है अरब के लोग भी किस तरह से एक लॉन्ग और ब्लैक कोट पहनते हैं। यहाँ जो लोग कोट पहनते हैं उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई की होती है, उसकी कमर के ऊपर जो है वेस्ट लगाई होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोडवा से बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उस कोडवास को उसको नॉन एज ए कूपिया के नाम से जाना जाता है। ये जो कूपिया है, ये जो कुर्ग के लोगों का जब जो पहनावा है, ये रिजेंबल्स करता है, तुलना करता है कूफिया से। किस कूफिया से? अरब और कुर्द के लोगों के कपड़ों से जो है रिजेंबल करता है, उनसे उनकी तुलना की गई है, रिजेंबलेंस की गई है। कुर्ग्स का जो होम है मीन्स उनकी जो ट्रेडिशन है, उनकी जो परंपरा है वो क्या है, एक हॉस्पिटलिटी। इट मीन्स वो स्वागत बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों का आदर मान सत्कार जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके लिए वो फेमस हैं। वो इसके लिए मीन्स लोग उनकी कहावतें कहते हैं, अतिथि का सत्कार करना उनकी एक रिवाज है। इस प्रकार क्या है, बहुत सारी न्यूमरस टेल जो हैं, अलग अलग कहानियाँ जो हैं वो मिलती हैं, वो सुनाते हैं आपस में, अपने सन्स की, अपने बेटों की और अपने फादर्स की। अब मान लो एक पर्सन है, कई बार वो अपने सन की और कई बार वो अपने फादर की बहुत ही वैल्योर रिलेटेड मीन्स वीर रस की कहानियाँ वो सुनाते हैं। जो कुर्ग रेजिमेंट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, इट मीन्स जो कुर्ग एक डिफरेंट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड है। इट मीन्स उसको हम बहुत ज़्यादा ही मीन्स वीरों के लिए वो माने जाते हैं, वो बहुत ही वीर काम करते हैं, बहादुरी का काम करती है कुर्ग रेजिमेंट। और जो इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा हैं वो भी एक कुर्गी थे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लाइसेंस होता है किसके लिए, हथियार के लिए, तो यहाँ के लोगों को विदाउट एनी परमिशन उनको लाइसेंस होता है कि वो फायर आर्म्स की वो आर्म्स अपने साथ रख सकते हैं विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, विदाउट एनी लाइसेंस। इस प्रकार जो यहाँ पर कावेरी नदी बहती है, कावेरी जो है वो पानी लेती है हिल्स से और फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से पानी कावेरी नदी में बहता है। एक और यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही फ्रेश, एक्सेस में फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि महासीर जो फिश है वो एक फ्रेश वाटर में ही ओनली सर्वाइव करती है। यहाँ पे जो किंग फिशर्स हैं वो डाइव करते हैं अपने उसको कैच करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। जो स्क्वेरल्स हैं, लंगूर हैं, गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, वो कुछ खाना जो है खाकर, कुछ फ्रूट्स को खाकर, कुछ पार्शियली मीन्स हाफ खाकर, आधा हिस्सा खाकर वो मिस्चीफ करते हैं, शरारतें करते हैं और इन्जॉय करते हैं, पानी के अंदर स्प्लैश करते हैं, छपाक से आवाज़ें करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही क्लियर वाटर है, और ये इसमें इन एनिमल्स का इंजॉय इस तरह से करना क्लियर वाटर का इंडिकेशन है कि ये टोटल एक जो इफ़ेक्ट है ये मीन्स ये जो इंजॉय करते हैं, दैट्स वाई बिकॉज देयर इज़ प्योरिटी ऑफ वाटर। जो एलिफेंट्स हैं वो अपने बाथ नहाने का इंजॉय करते हैं, और जो महावत है वो उनको स्क्रब करता है, तो वो और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं इस प्रकार जो नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करते हैं पहले, ओके।
जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स मीन्स जो नॉर्मल जो असली इंसान है वो नदी में, वहाँ पर नदी के अंदर जो नॉर्मली वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी इंजॉय करते हैं। वो देखो एनिमल्स तो इंजॉय करते ही हैं, इंसेक्ट्स तो इंजॉय करते ही हैं, बट जो मैन है वो भी राफ्टिंग का, कनोइंग का, रैपलिंग का और रॉक क्लाइंबिंग का और माउंटेन्स के ऊपर ट्रैकिंग का, इस तरह से इन सब चीज़ों को इंजॉय करते हैं वो लोग वहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। इस प्रकार जो लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग मीन्स बहुत लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं पहाड़ों के अंदर, तो न्यूमरस जो वॉकिंग ट्रेल्स बनी हुई हैं, पहाड़ों के अंदर पगडंडियाँ बनी हुई हैं जो बहुत ही मीन्स पैदल चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स अच्छी हैं, पसंद करते हैं। जो पैदल चलना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, वो सभी आपको कंपनी देते हैं, आपके साथी होते हैं। यहाँ जो मंकी है, बंदर हैं, मैक्यूज मीन्स जो लॉन्ग जिसकी टेल होती है, ऐसे पूंछ वाले जो बंदर हैं, मालाबार जो स्क्वेल्स हैं, गिलहरियाँ हैं और लंगूर हैं। इस प्रकार से जो हैं ये क्या करते हैं, मंकीज जो हैं ये पेड़ों के ऊपर जो हैं बैठ जाते हैं, पेड़ों के ऊपर से सारे दृश्य को देखते हैं। इन नज़ारा जो पनोरमा का व्यू है, मीन्स उस दृश्य का जो व्यू है वो वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? उस समय जो है सारा जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और सुंदर होता है। इस प्रकार जो है ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की जो हिल्स है, वो भी टोटली उसका जो लैंडस्केप है, उसका जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। जो उसकी जो प्रकृति की सौंदर्यता है, कुर्ग की जो प्राकृतिक जो मेन नेचुरल सीन जो वहाँ का है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ ही हैं। वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है और वो भी एक रॉप से बना हुआ है, रस्सी का जो एक पुल बना हुआ है उसके ऊपर जो है चलकर लोग जाते हैं और वो रास्ता जाता है वो निसार गद्दा जाता है, निसार गद्दा जंजीरें जो है वो वहाँ पर पहुँचता है। इस प्रकार जो है ये जो एरिया है ये 64 एकड़ का है। ये 6 मीन्स इस ब्रिज के थ्रू हम 64 एकड़ का एरिया जो है क्रॉस करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का भी बहुत ज़्यादा अलग से रेजिडेंशियल है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सबसे जो अधिक तिब्बती अधिवासी जो हैं वो यहाँ पर हैं, बौद्ध भिक्षु जो हैं वो अलग अलग इलाकों से आकर यहाँ मीन्स रहते हैं और उनको देखने के लिए अगर लोग आते हैं तो वो भी यहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिया का हार्ट और जो सॉइल जो है, आत्मा और जो दिल दोनों हैं, अगर कोई उसको खोजता है तो वो जो यात्री हैं वो यहीं कुर्ग में ही आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ जो कुर्ग में हैं वो रेड कलर के और मीन्स ज़्यादातर जो है ऑर्च मीन्स ऑरेंज कलर के, गेरुए रंग के और येलो रोब्स पहनते हैं, येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। जो भिक्षुक हैं वो लाल, गेरुए रंग की और पीले रंग की पोशाक जो है पहनते हैं। इस प्रकार बहुत से लोगों के लिए आश्चर्य होता है कि वो किस तरह से उनकी ड्रेसिंग है, उनको देखना भी, और इस तरह के भिक्षुओं को खोजते हैं जो लोग, वो भी कुर्ग की ही विजिट करते हैं। तो यहाँ जो है ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो राइटर ने कुर्ग को जो कहा है, मीन्स इस एरिया को जो कहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर कहा है और हमारी इंडिया का जो है हार्ट कहा है, दिल कहा है। इस प्रकार ये जो सेकंड पार्ट है हमारा ओवर हो जाता है। आप इस चैप्टर को रीड करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखकर मेंशन करेंगे कि आई हैव रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।